भारत माता की जय। जागो जागो, हमारे देश के सभी समाज के युवागण जागो, अपनी गरिमा को पहचानो। हम लगातार आप लोगों से कह रहा हूं, जागो, हमारे देश के सभी समाज के युवागण जागो, अपनी गरिमा को पहचानो। हमारे देश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवागण आक्रोशित होकर के सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी में अपना जो आक्रोशित होकर के जो संदेश अभी सोशल मीडिया पर आप लोग दे रहे हैं, या नई पार्टी एक सोची समझी साजिश के तहत आप लोगों को फिर से इस्तेमाल करने की एक तैयारी है। आप जिस पार्टी में हो, कांग्रेस पार्टी में हो, भारतीय जनता पार्टी में हो, या किसी भी पार्टी में हो, आप लोगों को सामाजिक सोच से ओतप्रोत सर्व समाज जैसी पार्टी जो भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा के संयुक्त बैठक में एक दूसरे के विचारों के मंथन फलस्वरूप जो सोच सिद्धांत सही पाए एसएचपी में समाहित किया गया है, उसके मुताबिक अब आप लोग को सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ना है और पार्षद बनकर के, विधायक बनकर के, विधानसभा सदस्य बनकर के, मेयर बन के, उप मेयर बन करके, सांसद बनकर के, राज्यसभा सदस्य बनकर के, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनकर के देश सेवा का नौकरी करना है। ऐसा पद पर अब हमारे देश के बेरोजगार युवागण कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए आप लोग अपने अपने पार्टी में आवाज़ बुलंद कीजिए। आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सभी राजनीतिक पार्टी में कुछ तय नहीं है, युवाओं की मनमानी सभी पार्टी में लगातार हो रही है। इसलिए हम बराबर कह रहे हैं कि अब क्वालिफिकेशन तय करो, उम्र तय करो, काम करने का वक्त तय करो, तभी स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ युवाओं का मान प्रतिष्ठा को आप लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए पैमाना मापदंड तय करो। हमने जो पैमाना मापदंड तय करने की बात शुरू से आवाज़ बुलंद किया हूँ, या सिर्फ युवाओं के लिए किया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक रहा हूँ, और युवाओं के खातिर ही हमने सोच सिद्धांत बनाया था। एक ही व्यक्ति को बार बार अब नहीं, अब समय सीमा तय करो। 10वीं पास या 10वीं पास से और आगे बहुत पढ़े लिखे लोग, अगर आपकी इच्छा है तो आप पार्षद का चुनाव लड़ सकते हैं। 2 बार पार्षद, 2 बार विधायक, 2 बार सांसद का चुनाव आप लोग लड़ सकते हैं।
तो इसके लिए उम्र निर्धारित करना आवश्यक है। तो पार्षद का चुनाव लड़ने का उम्र 35 वर्ष तक लास्ट किया जाए। 35 वर्ष के बाद के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे पार्षद का, यह तय होना चाहिए। 35 से 45 विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव लड़ने का उम्र तय हो, और 45 से 65 राज्यसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ने का उम्र तय हो। मेयर, उप मेयर का जो भी उम्र है वो भी 35 से 65 के बीच के लोग बन सकते हैं। और 65 से 70 राज्यपाल बनो, उपराष्ट्रपति बनो, राष्ट्रपति बनो, 70 के बाद आपको कोई पद प्रतिष्ठा अब नेताओं को नहीं मिलेगा। सभी पार्टी में ऐसा सिस्टम बना दो, इससे युवाओं को मौका मिलेगा। लोकसभा, विधानसभा का चुनाव लड़ने का क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट से कम पढ़े लिखे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेयर, उप मेयर का भी कम से कम ग्रेजुएट, उससे नीचे के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सब स्पष्टता और पारदर्शिता झलकाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टी को युवाओं का मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए यह निर्णय लेना होगा। आज क्या है, सत्ता में सभी बनने के लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। आप लोग बने हुए हैं, कोई गद्दी नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे मोदी जी हो चाहे नीतीश जी। अभी आप देखिए, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री पद का से इस्तीफा दिए और राज्यसभा का चुनाव लड़ लिए। भाई 70 हो गया, गद्दी छोड़ो, मार्गदर्शन मंडल में जाओ। मार्गदर्शन मंडल में ताज जिंदगी रह करके युवाओं को पुनः प्रशिक्षित करने का काम करो कि कैसे पार्षद बन करके, उप मेयर, मेयर बन करके, विधायक बन करके, विधान परिषद का सदस्य बन करके, लोकसभा सांसद बन का चुनाव लड़के, लोक सांसद बन करके, राज्यसभा का चुनाव लड़ करके, राज्यसभा सदस्य बन करके, उपराष्ट्रपति बन करके, राष्ट्रपति बन करके, राज्यपाल बन करके कैसे देश सेवा करें, कैसे देश सेवा का नौकरी करें, इसके लिए पुनः प्रशिक्षित करने का काम 70 वर्ष के बाद आप लोग को करना होगा। हर पार्टी में एक मार्गदर्शन मंडल बने। तो मैं कह रहा हूं कि हमारे देश के बेरोजगार युवा देश सेवा का नौकरी करेंगे, हम करवाएंगे आपको देश सेवा का नौकरी। देश के बेरोजगार युवागण जागे, आपका इस्तेमाल हो रहा है सोशल मीडिया पे, फिर एक नई पार्टी बनने की तैयारी है जो एक सोची समझी साजिश है। इसलिए आप जिस पार्टी में हो, युवाओं का मान प्रतिष्ठा बढ़ाने की लड़ाई लड़ें और आवाज बुलंद करें। अब आप सबको देश सेवा की नौकरी करनी है, सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़नी है,
और आप लोगों को क्या करना है, जो प्रशिक्षण लेना है और नौकरी करना है देश सेवा का। इसलिए हम आप लोगों को लगातार सामाजिक सोच से ओतप्रोत सर्व समाज जैसी पार्टी सहित SHP के सोच सिद्धांतों को अवगत करा रहा हूँ। आप लोग जागें और अपने अपने पार्टी में आवाज़ बुलंद करें कि 70 वर्ष के बाद आप लोग को स्वतः गद्दी छोड़नी है, नहीं तो हमारे देश के जनता मालिक अब आप लोगों को आगे 70 वर्ष के बाद चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देंगे, आपको रोकने का काम करेंगे। इसलिए आवाज़ बुलंद करो, जागो युवा जागो, जागो युवा जागो। जय हिंद, भारत माता की जय।